नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले एक क्लास की है जिसका नाम था डायरेक्शन टेस्ट। इससे पहले एक क्लास फर्स्ट हो चुकी है। आज की क्लास है क्लास नंबर सेकंड। ठीक है, क्लास सेकंड में लिख देता हूँ। तो चलो, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर, एक बार इनको देखिए। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं और एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद शुरू करते हैं अभी क्लास। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, इससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली क्लास जिसने नहीं देखी है, एक बार वो क्लास देख ले, क्योंकि उसके बारे में मैंने डायरेक्शन के बारे में बेसिक जानकारी उस क्लास में दे दी है कि कितने प्रकार की डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी डायरेक्शन है। तो एक बार वो क्लास जरूर देखें, उसके बाद ये क्लास समझ में आएगी। अदरवाइज इसको समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने एक डायग्राम सीखा था इस तरह से, जिसके यहाँ पर हम लोगों ने लिखी थी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये वाली डायरेक्शन थी साउथ ईस्ट, ये वाली थी साउथ वेस्ट, ये वाली थी भाई नॉर्थ ईस्ट और ये वाली थी नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए, अब कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी तरह का, तो उसमें 2 ही क्वेश्चन ज्यादातर मिलते हैं इस टाइप में। सबसे पहला तो क्वेश्चन यह होगा कि अब उसका मुख किस दिशा में है। अंत में पूछेगा आपसे कि मुख किस दिशा में है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है दोनों, इसमें यही पूछा गया है, अब किस दिशा में देख रहा है, या अब उसका मुख जो है अंत में किस दिशा में है। तो ये वही बात है कि वो अब किस दिशा में देख रहा है। तो मुख किस दिशा में है, पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख देता हूं कि अंतिम, या ऐसा लिखेगा प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यानी कि ऐसा लिख सकता हूं, इसके कोई पॉइंट देगा कि कोई भी बिंदु है, वो प्रारंभिक हो सकता है, अंतिम हो सकता है, किसी बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, यानी कि यहां पर क्या होगा, आपको कोई 2 पॉइंट देंगे तो एक पॉइंट के सापेक्ष दूसरे की डायरेक्शन पूछ ली जाएगी। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके लिए हम लोगों को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायग्राम का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि व्यक्ति को यहां से शुरू करके इसको इधर भेजा, फिर इधर मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया। ठीक है, ऐसे कहीं भी इसको मोड़ ले जा करके एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके लिए इस डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको बिना डायग्राम के भी सोल्व किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर। हाँ, कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति शुरू करता हुआ चलना पूर्व से। ठीक है, ये पूर्व दिशा में इसने चलना शुरू किया। तो एक व्यक्ति जब पूर्व दिशा में चलेगा तो चलेगा भाई इस दिशा में, और जब ये इस दिशा में चलेगा, और मैं कहूँ कि ये पहले मुड़ गया भाई राइट। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट। राइट का मतलब दायां। ठीक है, दायां भी लिख देता हूँ, दायां। और दोबारा से मुड़ जाता है लेफ्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बायां। तो भाई कल हम लोगों ने सीखा था कि जो दायां है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग दायां मुड़ने के चक्कर में हमेशा ही इसको क्लॉकवाइज मोड़ेंगे, इस डायरेक्शन में। जब भी दायां मुड़ेगा भाई ऐसा मुड़ जाएगा इस तरफ, फिर चलेगा कुछ देर। तो चलने के बाद यहां पर पहुंच गया। फिर इसने कहा कि ये मुड़ा है बायां, तो बायां मुड़ने का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो इस तरफ मुड़ चलेगा ये, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में। तो एक बात ध्यान दें यहाँ पर कि इसकी जो फेसिंग डायरेक्शन थी पहले भी कौन सी थी भाई, यहाँ से ये पूर्व दिशा की ओर देख रहा था, और अब भी इसकी जो डायरेक्शन है, फेसिंग डायरेक्शन, वो भी कौन सी है, पूर्व दिशा। तो इसकी फेसिंग डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो कब चेंज नहीं आया, तो यहाँ से समझ में आता है कि एक बार यदि एक व्यक्ति राइट मुड़े, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़े, तो उसकी फेसिंग डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। या इसका विपरीत भी आप देख सकते हैं कि अगर मान लेते हैं पहले कोई व्यक्ति लेफ्ट मुड़ा है, फिर उसके बाद राइट मुड़ा है। देखिए, यहां पर अगर कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है कि चला है पूर्व दिशा में, पहले मुड़ा है ये लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होगा भाई एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको मैं मुड़ूंगा ऊपर की तरफ। और फिर ये मुड़ता है राइट, तो राइट जब मुड़ा तो भाई ये क्लॉकवाइज मुड़ेगा, मतलब अभी इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। तो इस डायरेक्शन में पहुंचा है। तो जब यहां पर पहुंच गया, तो अब बताइए क्या इसकी फेसिंग डायरेक्शन में कोई चेंज आया? ये तो पहले ही पूर्व की तरफ देख रहा था और अभी पूर्व की तरफ ही देख रहा है। जब पूर्व की तरफ ही देख रहा है, तो इससे समझ में आया कि यदि कोई व्यक्ति एक बार राइट मुड़ता है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, तो उसकी फेसिंग डायरेक्शन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति पहले लेफ्ट मुड़ता है, उसके बाद राइट मुड़ता है, तो उससे भी उसकी फेसिंग डायरेक्शन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। जब यहां तक बात क्लियर हो चुकी है,
तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। अब देखिए सिर्फ क्वेश्चन इतना ही होता कि एक बार एक व्यक्ति राइट मुड़ा, दोबारा लेफ्ट मुड़ गया, तो अंत में वह किस दिशा में देख रहा है, तो वही एक बार राइट से एक बार लेफ्ट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस डायरेक्शन से इसने शुरू किया उसी डायरेक्शन में ये पहुंच जाएगा या उसी डायरेक्शन में ये देख रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। ठीक है, सेम दूसरी कंडीशन में राइट से लेफ्ट का आंसर या लेफ्ट से राइट का आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व ही दिशा। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर अपने पास कुछ बच जाए, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट या राइट में से कुछ भी बच जाए, तो क्या होगा, देखते हैं। किसी व्यक्ति ने शुरू किया अभी चलना उत्तर दिशा में, फॉर एग्जाम्पल मैंने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया है, यानी कि नॉर्थ में इसने चलना शुरू किया। वो पहले मुड़ा है भाई लेफ्ट, फिर मुड़ा है वो राइट, फिर अगेन मुड़ा है वो राइट। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि अंत में वह किस दिशा में है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे, लेफ्ट और राइट, राइट जो भी कुछ मुड़ा है वो लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर देंगे, उसके बाद बचा है क्या, राइट। तो आप सिर्फ ये देखना कि जब आप नॉर्थ डायरेक्शन से, यानी कि उत्तर से या नॉर्थ से एक बार राइट मुड़ जाएं, राइट भी कितना भाई, 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा के 90 डिग्री राइट साइड में कौन सी दिशा होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो आप ये देखते हैं, ये रही नॉर्थ, नॉर्थ को 90 डिग्री में किस साइड में भाई, राइट में, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो ये डायरेक्शन यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर आएगी यहाँ पर ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा या फिर ईस्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आई है। अगर यहां तक बात समझ में आ चुकी है तो भाई अब अगली बात भी समझते हैं। अगली बात क्या है, वो ये है कि अगर आपको कोई दिशा दे रखी है, मान लेते हैं पूर्व ही मान ली मैंने, इसमें एक बार ये मुड़ गया है राइट, अगेन राइट, देन लेफ्ट, अगेन राइट। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल मैं देता हूं, व्यक्ति मुड़ा है राइट, फिर मुड़ गया है ये लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, अगेन लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट मुड़ गया है। तो यहां पर क्या होगा, तो आप एक बार राइट से लेफ्ट को कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी राइट और लेफ्ट को आप रैंडमली कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से काट सकते हैं या इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा, एक बार राइट और 2 बार राइट, यानी कि 2 बार बच गया हमारे पास राइट। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो राइट से लेफ्ट कैंसिल, 2 बार बच गया क्या, लेफ्ट, 2 बार बच गया भाई लेफ्ट। तो चलो एक चीज देखते हैं कि यहां पर पूर्व दिशा ये रही। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं यहां से कि ये रही पूर्व दिशा। तो जब पूर्व दिशा से मैं 2 बार राइट मुड़ूंगा, 2 बार राइट का मतलब भाई क्लॉकवाइज, तो मैं इसको मुड़ूंगा यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर एक बार राइट, और दोबारा 90 डिग्री के एंगल पर दूसरी बार राइट, यानी कि 2 बार ये राइट मुड़ा तो किस डायरेक्शन में पहुंच गया है, ये वेस्ट में, यानी कि ईस्ट से आ गया वेस्ट में। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हम किसी को 2 बार राइट मोड़ दे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं कोशिश करूं इसको लेफ्ट मोड़ने की, देखिए यहां पर ये ईस्ट है, ईस्ट से अगर मैं जाऊं भाई एक बार लेफ्ट, सेकंड टाइम लेफ्ट, तो कितने बार हो गया, ये 2 बार लेफ्ट हो गया 90 डिग्री के एंगल पर, तो पहुंच गया कहां पर, फिर से वेस्ट में। यानी कि ये बात यहां से समझ में आती है कि यदि हमारे पास आंसर लास्ट में जो भी कुछ बचेगा, यहां पर जैसे राइट बचा है, लेफ्ट बचा है, 2 बार लेफ्ट बच गया तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ है, या 2 बार राइट बच गया तो इसका अर्थ यह होगा कि उसकी जो डायरेक्शन होगी, फेसिंग डायरेक्शन, वो हो जाएगी जिस दिशा में वो देख रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट करेंगे यानी कि ईस्ट से हो जाएगी वेस्ट, अगर वेस्ट होगी तो भाई ईस्ट, नॉर्थ होगी तो नॉर्थ से हो जाएगी साउथ, साउथ हो जाएगी तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉर्थ। तो मतलब ये है कि 2 ऑपोजिट, 2 राइट या 2 लेफ्ट, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भेज देंगे। तो चलिए यहां तक हो चुका है। एक चीज और समझते हैं कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का मुख था दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, ये दक्षिण में इसने देखना शुरू किया, ये पहले मुड़ गया है राइट, अगेन राइट, अगेन राइट। ठीक है, 3 बार राइट ही मुड़ गया, चलो मान लेते हैं। लेफ्ट वगैरह जो भी रहेगा क्वेश्चन में तो लेफ्ट से राइट कैंसिल कर लेंगे, लास्ट का रिजल्ट मान लेते हैं हमारे पास ये बचा 3 बार राइट, या फिर बचा है 3 बार लेफ्ट। तो किसी व्यक्ति का मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है, तो भाई ये रही दक्षिण दिशा नीचे की तरफ, 1 मिनट रुकिए, ये रही दक्षिण दिशा।
इससे मैं मोड़ता हूँ इसको 3 बार राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो 1 बार राइट, 2 बार राइट और 3 बार राइट। यहाँ पर आ गया तो ये पहुंच चुका है ईस्ट में, ठीक है, ये पहुंच चुका है भाई कहाँ, ईस्ट में। और जब ये ईस्ट में पहुंच गया तो एक चीज और देखेंगे कि यहां पर अगर मैं इसको ईस्ट में ही पहुंचाना है तो क्यों ना मैं इसको 3 बार राइट मोड़ने के बजाय 1 बार लेफ्ट मोड़ दूं, तो भी तो ये ईस्ट में ही पहुंचेगा। यानी कि किसी को 3 बार राइट मोड़ने से बेटर है कि आप उसको 1 बार लेफ्ट मोड़ लो। यानी कि 3 बार राइट किसके बराबर होगा, 1 बार लेफ्ट मोड़ने के, क्योंकि इससे उसकी डायरेक्शन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये पहले यहाँ पर राइट में पहुंच यानी कि ईस्ट में पहुंच गया है, तो भाई 1 बार इसको लेफ्ट मोड़ दोगे तो भी तो ईस्ट में ही जाएगा, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर 3 बार लेफ्ट है, तो चलिए भाई एक बार इसको 3 बार लेफ्ट मोड़ करके देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं डायरेक्शन थी इसकी, 1 बार लेफ्ट मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी बार लेफ्ट मुड़ा और तीसरी बार लेफ्ट मुड़ा, तो यहां से पहुंच गया ये कहां पर, वेस्ट में। तो इसका आंसर आया भाई वेस्ट में, ठीक है, यानी कि पश्चिम में। तो एक चीज और समझिए, इसको अगर मैं साउथ से 1 बार राइट मोड़ देता तब भी तो ये वेस्ट में ही पहुंचता कि नहीं, कि यानी कि यदि मैं इसको 3 बार लेफ्ट मोड़ने के बजाय 1 बार राइट मोड़ दूं तो भी तो किस डायरेक्शन में पहुंचेगा, वेस्ट में पहुंचेगा। यानी कि 3 बार लेफ्ट का मतलब हो सकता है 1 बार राइट। तो 3 बार लेफ्ट मोड़ने से बेटर है आप इसको 1 बार राइट मोड़ दें, समय की बचत होगी और तुरंत इस सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आई हैं आपके। इसको रब करता हूं और हम कोशिश करते हैं फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। यहां पर देखिए रहा ये कि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है मुख किस दिशा में है, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं अभी। तो अभी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है कि रमेश पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो रमेश ने शुरू किया अभी कहां से, पूर्व दिशा में चलना। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं का मतलब मैं लिख सकता हूँ राइट, ठीक है, आर लिख देता हूँ सिर्फ राइट के लिए, और कुछ दूरी तय करके फिर से राइट मुड़ता है, ठीक है जी, दाया मुड़ा है राइट मुड़ा है, एक ही बात है। उसके बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़कर रुक जाता है, तो अंत में वह मुड़ा है लेफ्ट। तो अंत में किस दिशा की ओर देख रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 बार राइट और 1 बार लेफ्ट को कैंसिल कर देना है, बचा है राइट। तो पूर्व से राइट में कौन सी डायरेक्शन होगी, ये रहा पूर्व यानी कि ईस्ट। इसके राइट में अगर मैं देखूं तो कौन सी डायरेक्शन होगी भाई, साउथ। साउथ मीन्स दक्षिण, तो ये आ गई भैया इसकी डायरेक्शन दक्षिण, ठीक है। तो चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। ए जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में चलना आरंभ करता है भाई, चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर उत्तर पूर्व। जब तक आपको क्वेश्चन में कोई एग्जैक्ट एंगल के बारे में ना कहा गया हो कि 45 डिग्री मोड़ा है या 135 डिग्री मोड़ा है, आप उसको हमेशा ही 90 डिग्री के एंगल पर ही मोड़ोगे, ठीक है। तो उत्तर पूर्व दिशा में चलना आरंभ करता है, वह पहले बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब लिख देता हूँ यहाँ पर लेफ्ट मुड़ता है, ठीक है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, लीजिए मोड़ दिया इसको दाएं भी, यानी कि राइट मोड़ दिया। उसके बाद अंत में फिर से दाएं मुड़ता है, तो फिर से वो कैसे मुड़ गया भाई, राइट मुड़ गया। तो 1 बार लेफ्ट 1 बार राइट कैंसिल, बचा सिर्फ 1 बार राइट। तो आप ये देखिए उत्तर पूर्व दिशा से 1 बार राइट में क्या बचेगा, तो ये रही भाई हमारे पास उत्तर, ये रही हमारे पास पूर्व, तो ये होगी हमारे पास उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से 1 बार राइट मोड़ना है, कितना 90 डिग्री। तो इसको मोड़ेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा इसका यहाँ पर, राइट मुड़ करके ये कहाँ जाएगा, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व में। लीजिए मित्रों, ये हो गया यहाँ पर इसका सवाल का समाधान। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको शुरुआत की डायरेक्शन ही नहीं दी जाएगी, आपको दी जाएगी सिर्फ अंत की डायरेक्शन। तो वो देखते हैं भाई क्या रहेगा उसमें। बस ये लास्ट पड़ाव है, इस तरह के क्वेश्चन वो करने हैं। उसके बाद तो फिर हम लोग डायग्राम वाले क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। इसको ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही रखना चाहूँगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कल इसकी सेकंड वाली क्लास डाल दूंगा, जिसके में हम लोग देखेंगे किसी बिंदु से किस दिशा में है। तो दिशा वाली बात जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखते हैं इसमें कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया, आपको दिशा नहीं दिखी, अज्ञात है। वह पहले राइट मुड़ा, अगेन राइट मुड़ा, 1 बार लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। चलिए इतना लिखते हैं इसको। तो और वो पहुंच गया अभी अंत में पूर्व दिशा में, तो पहुंच गया पूर्व दिशा में। तो आप ये देखिए कि 1 बार राइट और 1 बार लेफ्ट कैंसिल करेंगे तो बचेगा राइट। तो आप ये सोचेंगे कि किस डायरेक्शन से 1 बार राइट मुड़ा जाए कि ये पहुंच जाए पूर्व में। तो किस डायरेक्शन से 1 बार राइट मुड़ा जाए कि पूर्व में पहुंच जाए। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि पूर्व से लेफ्ट मुड़ करके कौन सी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। इसको अपोजिट कर लेंगे, राइट में इसको लेफ्ट लिख लेंगे अगर पीछे से चलना है, यानी कि
लास्ट वाली डायरेक्शन से अगर हमको फर्स्ट वाली पे जाना है, शुरुआत वाली डायरेक्शन पे जाना है, तो आप इस बचे हुए राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। तो आप लिखेंगे कि पूर्व से एक बार लेफ्ट, तो पूर्व से एक बार लेफ्ट कौन सी हो जाएगी, यहाँ से, तो ये हो गई हमारे पास पूर्व, पूर्व का मतलब ईस्ट, ईस्ट से एक बार लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज पहुंच करके जाएगा कहाँ पर, ये उत्तर दिशा में। तो भैया यहाँ पर ये चला था किस दिशा से, उत्तर दिशा से, ठीक है, यानी किसने प्रारंभ किया है उत्तर दिशा में चलना। दूसरी बात, जब मैंने यहाँ से लेफ्ट वाले बताया, या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि वह किस दिशा से एक बार राइट मुड़ा होगा पूर्व में पहुंच गया, तो वह नॉर्थ से एक बार राइट मुड़ा होगा, एक बार राइट मुड़ा होगा तो ये पहुंच गया है कहाँ पे, ईस्ट में यानी कि पूर्व में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। यदि इस तरह का सवाल आपके सामने आए कि मुख किस दिशा में है, या अंत में वह अब किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, या भी अंत में वह किस दिशा में चल रहा होगा, ठीक है, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग एट द एंड, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इससे अगले वाली क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे किसी बिंदु से किस दिशा में है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।